और क्या। राम राम जी। आज हम इकट्ठे हुए हैं जी। एक हमारा प्रोडक्ट है एक्साइटी एग्रीकल्चर में। इसके बहुत बेहतर रिजल्ट हैं और हमने ये क्यों यूज़ करना अपने खेत में। अगर हम इसको नहीं यूज़ करेंगे फिर भी खेती हो जाएगी और करेंगे फिर क्या फ़र्क है। आज इसके बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी पहले हम आज बात करेंगे किसान की जो समस्या है सबसे बड़ी ज़मीन के बारे में। उसकी समस्या क्या क्या है। आज ज़मीन क्या है हमारी हार्ड हो गई है, कठोर। अब कठोर ज़मीन में पैदावार ज़्यादा नहीं होगी, आप लोग समझदार हो। अगर ज़मीन मुलायम है, भुरभुरी ज़मीन है, उसमें पैदावार होगी, जड़ हमारी गहराई में जाएगी। अगर ज़मीन हो जाए कठोर, ना तो होगा ना तो भुट्टा करना उसमें, और ना अगर कोई हमारे ऐसे प्याज है या आलू है उसमें मोटा नहीं होगा वो। आप मानते हो इस बात को? ऐसे ही है। अगर ज़मीन होगी मुलायम तो उसमें मतलब कि ज़्यादा पैदावार लेंगे। उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी, यूरिया, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, ये सारी की सारी हैं। हम बात करेंगे किसी भी स्प्रे की। हम अपने खेत में कोई स्प्रे कर रहे, कोई भी कर दी स्प्रे, धूप आ गई, हवा चल गई, स्प्रे नीचे, फिर हमने वो स्प्रे ने काम नहीं किया, फिर हमें दोबारा फिर करनी पड़ेगी हमने स्प्रे। हुआ क्या, जिम्मेदार के 2 बार पैसे लगे और स्प्रे ने काम हुआ नहीं हुआ। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्या चीज़ है कि हम इन सारी समस्याओं को कम कर सकते हैं। पहले हम अगर 10 साल पहले चले जाओ पीछे, हम 10 साल पहले आप सारी खेती करो, 10 साल पीछे चले जाओ, हम अपने खेत में कम खाद डालते थे, कम यूरिया, कम फर्टिलाइजर, कम रासायनिक। उनका फायदा इसलिए था क्योंकि हमारे खेत की भूख कम थी। आज हमारे खेत की भूख बढ़ गई और हमने बढ़ाई ज़्यादा पैदावार लेने के लिए। आज बीज इतने, बीजों की जो कार्य क्षमता है ना, क्या कहते हैं ना कि हाईब्रिड बीज हो गए। अगर हाईब्रिड बीज होगी तो उसको वैसे ही भूमि चाहिए, उतनी ही पावर चाहिए उसको नीचे से लेने के लिए। पर हमने क्या कर दिया, ज़्यादा खाद मार के जमीन को कठोर कर दिया। अब हम जी रहे हैं, आज आने के बाद हमारे बच्चे और आएंगे और वो भी खेती करेंगे तो उनको वैसी जमीन थोड़ी मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो जमीन और ख़राब हो जाएगी, चाहे वो ठेके पे लेके कर रहा है, चाहे किसी की अपनी भी है। पर जमीन का क्या हम नुकसान कर रहे हैं। आज हम इसके बारे में जानें कि हम अपने पैदावार को भी बना के रखें और अपनी जमीन को भी मुलायम करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास है एक्सा80, जो हमारी एमवे कंपनी का एक प्रोडक्ट है, जो पिछले 25 सालों से भारत में कंपनी काम कर रही है। इसके 70 से अधिक जो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर है वहाँ पे प्रमाणित हुई है। बहुत से जिम्मेदार ऐसे हैं जिन्होंने इसको यूज़ कर रखा, आपके बीच में बैठे हैं, खुद हम भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत से आज आ नहीं पाए क्योंकि जिम्मेदार का बहुत सारा वो रखा है, आज टाइम चल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि उसके बारे में हम कुछ डेमोस्ट्रेशन देखेंगे कि ये काम कैसे करेगी। जैसे 2000 ले रखे मैंने, तो हमने इनमें हम डेमो देखेंगे कि काम कैसे करेगी। तो ये है, ये हमने 2000 ले लिए और ये है वो प्रोडक्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक में हम इसको डाल देंगे, एक में नहीं डालेंगे। आप इसके रिजल्ट देख लो। लिक्विड फॉर्म में है ये। ये जो जिम्मेदार है, इस जिम्मेदार ने तो इसको यूज कर लिया और इसने नहीं करा। इसने क्या करा, अपने खेत में जो डीएपी है उसको भी कम कर दिया, जो यूरिया है उसको भी कम कर दिया, और जो रासायनिक खाद है सारे को कम करने के बाद इसको डाल रहा है। और ये हमने खाद, ये हमने मतलब कि वो मान लिए ये हमारे खेत है, ये खेत हमारी मिट्टी है, ये हमारी मिट्टी है, मिट्टी माने हमने इसको। एक जिम्मेदार तो ये है और एक ये है। आप दोनों में रिजल्ट अभी देख लेना, अभी पता लग जाएगा। वैसे तो अंतर तो पता लगेगा खेत में जाके, जब खेत में गिरेगी, पर इसका जो रिजल्ट है ऐसे पता लग जाएगा। जिम्मेदार क्या करता है, स्प्रे कर दी, कोई भी यूज कर लिया कोई खाद कीटनाशक, आधा तो जमीन में लग रहा है, वो आधा नहीं लग पा रहा। वो इसी वजह से है क्योंकि अब आप देख सकते हो, ये देखो कितना बड़ा अंतर है इसका। जब आप इसको यूज करोगे ना तो ऐसे पता लग जाएगा। खेत की जो गहराई में सिंचाई होनी है 37 सेंटीमीटर की सिंचाई होनी है इसको यूज करने के बाद, मतलब कि जो गहराई में जड़ जाएगी नीचे तक 37 सेंटीमीटर पहुंच जाएगी। उस वजह से क्या होगा, जो पोषक तत्व जमीन के है वो नीचे से ले लेगी फसल, और उसकी मतलब गहराई में जाने के बाद दाना भी मोटा होगा, फल फूल अनाज ज्यादा आएगा। अब आप देखो, इसको पाड़ के देख लेते हैं हम।
ये ऊपरी सतह को ना, ऊपरी सतह को भी गिल्ला नहीं कर पाया। और ये देखो अंदर तक गहराई में चली गई। ये तो हमने सिर्फ एक इस पे देखी है। बहुत सी हमारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो मिलती नहीं, बहुत सी दवाइयाँ ऐसी हैं ऑयली बेस्ड दवाइयाँ हमारी जो कभी भी नहीं खोलेंगी कभी भी। तो हमने ये ले लिया, ऑयल ले था हमने, एक जिम्मेदार ने ये डाल दिया, एक में नहीं डाला। अब देखो ये देखो, इसमें तेल ऊपर ही पड़ा है, इसमें सारा का सारा जो तेल है सरसों का, जो हमारी ऑयली बेस्ड जेली बेस्ड दवाइयाँ सारी घुल गई वो, सारी की सारी। अब बताओ क्या यूज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बाकी और ये प्रमाणित है, ये भारतीय जो कृषि विश्वविद्यालय के अंदर वहाँ से प्रमाणित है। हम एक डेमो और देखेंगे। अब ये अरबी का पत्ता है, हमने अरबी का पत्ता लेके आए, मतलब फसल है हमारी, ये हमारी 2 फसलें हैं, इन पे हम यूज करके देखेंगे कि क्या ये इस काम कैसे करेगी। ये सिंपल पानी है, इसमें कुछ नहीं है। पानी का जो सरफेस टेंशन है, देखो स्प्रे ऐसे करें जिम्मेदार है, पीछे भी कर दे। और देखो ये देखो, इस पे ना कहीं पे भी जो हमारी दवाई हमने जो जिम्मेदार दवाई यूज करेगा, कहीं पे भी इसका पानी है जो बूंद बन चुका है। पानी देखो बूंद बन गया। ये पानी के जो पाउडर है ना, आप बूंद बने, आप सुबह खेत में जाओगे ना, आप देखोगे ओस पड़ी है, ये पानी हमेशा बूंद बनने में रहे। अब एक जिम्मेदार ने क्या करा, इसके अंदर ना दवाई डाल दी एप्साइट की, अब इसके अंदर मिला दी हो और इसको फिर वो यूज करेगा। अब ये इसमें हम मिला देते हैं जी, तो इसको करने के बाद ना अभी देखो, अभी ये भी जिम्मेदार है, ये भी इसको यूज कर रहा है, मान लो इसको यूज कर रहा है, उसने नहीं करी। पानी का जो सरफेस टेंशन है वो सारा तोड़ दिया इसने। अब ये देखो अंदर पता लग रहा है। अब होया क्या जी, हाँ हमारी फसल में कोई भी बीमारी आ गई किसी भी तरह से, कीट वो में से नीचे चला जाता है, इसके बैक साइड में चिपक जाएगा, बैक साइड में। पर अगर आपने ये दवाई मिला रखी साथ में, तो इसकी तो ये जो हमारी फसल है ना, वो भोजन यहाँ से लेगी। जैसे हमारी त्वचा है ना, भोजन यहाँ से ग्रहण करती है हमारी फसल, कोई भी फसल है, यहाँ से इसको यहाँ चिपका देगी, उस कीट को गोब में यहीं पे ख़त्म कर देगी। वो भी कोई भी कीड़ा है, सारी बीमारी को वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमने इसको यूज़ करना है। आप जब देख सकते हो आप इसको। और ये प्रमाणित कहाँ से है, इसके प्रमाण कहाँ कहाँ हो रखे हैं, अलग अलग फसल में अलग अलग प्रमाण हो रखे हैं इसके, मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसको गेहूं में इसका जो टेस्ट हुआ है वो हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर। सबसे ज़्यादा गेहूं एमपी पैदा करता है भारत के अंदर। तो इसकी जो ग्रोथ पाई गई वो लगभग 19% की ग्रोथ पाएगी गेहूं के अंदर। इसकी जो ग्रोथ पाएगी, 1 एकड़ का जो खर्चा है इसका, अगर हम एप्सा-80 को यूज़ करते हैं तो वो लगभग 300 से 400 रुपये के आसपास आता है 1 एकड़ का, मतलब 1 किला मान लो हमारा। चावल की जो फसल है वो तमिलनाडु में कोयम्बटूर में इसके प्रशिक्षण है चावल के अंदर, और इसकी ग्रोथ पाएगी 40%। 40% चावल आपके पास एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा अगर आप इसको यूज़ करोगे। ऐसे प्याज में अगर आप पश्चिम बंगाल में इसके वो रखे टेस्ट हो रखे, पंजाब में भी प्याज में लगभग 12.5% की ग्रोथ है। टमाटर में भी कोयम्बटूर में है लगभग 38% की ग्रोथ टमाटर के अंदर, अगर टमाटर में इसको यूज़ करोगे आप। फूल गोभी, बंद गोभी। अधिक सिंचाई में अगर आप एप्सा-80 सिंचाई में यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे आपका जहाँ 6 पानी लग रहे हैं वहाँ पे 3 पानी में काम हो जाएगा। 50% की ग्रोथ, 50% की पानी की आपकी सेविंग हो जाएगी। आपका अपना पानी है, आपका किराए का पानी है, आप सेव कर लो। इसमें मानवता के लिए भी एक वरदान है एप्सा-80। अगर आप मानवता किस तरह से, अगर आप एप्सा-80 यूज करते हैं अपने खेत में, एक तो आप अपने बच्चे को जमीन अच्छी देके जाओगे, सीधी सी बात है। पर एक ज्यादा यूरिया, ज्यादा सल्फर, कुछ भी पानी की जरूरत नहीं, आप इसको यूज करते चले जाओ। आपका खेत जो पहली स्थिति में 10 साल पहले की जो स्थिति थी उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। उसी स्थिति में इसमें एक फायदा और होगा, अगर आपके पास अपने ट्रैक्टर हैं, अपने औजार हैं सारे, हैरो टिलर जो भी है आपके अपने, अगर आप इसको यूज कर रहे हो और आपको यूज करते हो इसको लगातार 2 साल हो गए, तो ये बायोडिग्रेडेबल है। तो आपके जो उपकरण है ना, उनके अंदर
उनमें कोई भी जंग नहीं लगेगा, जंग रोधक बना देगी आपकी ज़मीन को, जिस वजह से आपकी ज़मीन के जो पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा मेंटेन रहेंगे। हमारे बीच में बलजीत भाई हैं, एक बार कैमरा बलजीत की तरफ करो। आप एप्साइटी आपने यूज़ कर रखी है, पिछले 6-7 महीने से आप यूज़ कर रहे हो, आप रिजल्ट बताओ कैसे मिले आपको इसके? बहुत बढ़िया रहेगी। आपने किस किस फसल में यूज़ करा है इसको? जीरी में अभी लास्ट अभी करोगे आप, जीरी में धान की फसल में आप यूज़ करोगे, करनी चाहिए यूज़ हमने ये। अच्छा, हमारे ताऊ जी हैं, ताऊ जी को आप भी तो अपने फीडबैक बताओ। ताऊ जी आप तो यूज़ करते ही हो 4 साल से। 4 साल हाँ जी, कैसे रिजल्ट हैं जी इसके? बढ़िया बढ़िया रिजल्ट हैं। कौन कौन सी फसल में आप डालते हो? सारी फसल आलू, जीरी, कणक कनक में और मक्की में, और जो भी हम घर पे अपना जो मतलब लगा रहे हैं खाने के लिए, उनमें हर एक सब्जी में डाल रहे हैं। इसके मैं खर्चे की बात करूंगा। अगर 1 लीटर हमारी 1250 की है, इसकी 3 पैकिंग आती है, एक 500 ml में, एक लीटर में और एक 5 लीटर में, जैसा जिम्मेदार हम वैसे देंगे। अगर एक किसी की 1 लीटर है और उसके 3 किले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे 3 एकड़ जमीन है, तो 1 लीटर को वो एक सीजन निकल जाएगा उसका, मतलब धान का एक सीजन निकल जाएगा। इसका जो खर्चा है वो सिर्फ आपको क्या करना है, जो यूरिया आप डाल रहे हो, जहाँ पे यूरिया मान लो आपने जहाँ पे डाला है 30 किलो, हाँ 1 कट्टा डालते हो ना मोस्टली 45 किलो का है, वहाँ पे आपको 30 किलो डालना है सिर्फ। वहाँ पे ये क्या करनी है आपने, ये कैप है इसकी 30 किलो के साथ ना, ये 4 ढक्कन मिला के 4 ढक्कन मिलाने हैं इसके भर के, वापस ऐसे बंद कर देनी है। 80 ml हो जाएगी, 80 ml हो जाएगी दवाई एक्सा80, और इसकी जो कॉस्ट बनेगी 80 ml की, वो 110 रुपये बनेगी, सिर्फ 110। और ये 3 बार पानी है आपने अपनी फसल में, नीचे डीएपी में, सेकंड जो खाद आप मिला रहे हो यूरिया, उसके बाद जो फिर आप यूरिया या कोई भी दवाई डाल रहे हो उसके साथ मिला दो। 3 बार मिलाने पे जो इसकी जो एवरेज आ जाएगी वो आ जाएगी 250 ml। इसका जो खर्चा होगा वो 320 रुपये, इसका जो खर्चा हुआ है एक उसका, और आपका एक तो डीएपी बच जाएगा 20 किलो, और आपका यूरिया बच जाएगा, और उससे ज़्यादा तो आपका खाद बच जाएगा, इससे ज़्यादा खाद बच जाएगा। आप अगर आपका ये यूज़ करते ही अगली जो फसल है उसमें बेनिफिट देगी। तो मेरा तो यही था पार्ट। अभी आपको कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हो किसी भी तरह से, क्यों यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी, क्या यूज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वैसे हम तो करनी चाहिए भाई, हम पिछले 4 से 5 साल से हम भी कर रहे हैं। पहले हमने अपने खुद के खेतों में टेस्ट करी, हाँ इसके रिजल्ट हैं या नहीं है। बहुत से किसान ऐसे हैं मेरे आज यहाँ नहीं आ पाए, बिहार के, उड़ीसा के जो मेरे से कनेक्ट हैं, पंजाब के आसपास के एरिया के भी नहीं आ पाए, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, लोग इलेक्शन में ज़्यादा बिजी है, कुछ जिम्मेदारी काम चल रहा है। और जम्मू कश्मीर के भी किसान जिन्होंने एप्पल में, जिनको हमने ऑनलाइन भेज दिया था प्रोडक्ट, मतलब वो मेरे को जानते नहीं है, पर उन्होंने मेरा नंबर देखा यूट्यूब से, मेरे चैनल से, हमने ऑनलाइन भेज दिया। किसान साथियों मेरे चैनल में बने रहें, और हम ऐसी नई वीडियो डालते रहेंगे किसानों की नई फीडबैक के साथ। आपको क्यों वेबसाइट यूज़ करना है, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें या सब्सक्राइब करें। मिलते हैं